ये फिल्मों में, टीवी में काम करने वाले कलाकारों की लाइफ कुछ खट्टी मीठी होती है। दूर से देखने पे लगता है मीठी ही मीठी है, लेकिन जब कोई चाहने वाला पीछे पड़ जाता है तो तूफान मच जाता है जिंदगी में। ये कलाकार लोग हमेशा लोगों की निगाह में रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी कहीं आ जा नहीं सकते। जहां कहीं भी जाते हैं कोई ना कोई आके लिपट जाता है। अब ये जो केस था, ये एक हीरोइन का केस है। वही हुआ इनके साथ भी। इनके हजारों चाहने वालों में से एक इनके प्यार में पड़ गया, या यूं कहिए कि उसे ऐसा लगने लगा था कि ये हीरोइन मुझसे प्यार करती है। अब पता नहीं ये उसे कब से लग रहा था और क्यों लगने लगा, लेकिन ये पता लगा कि वो आदमी हीरोइन को पाने के लिए बिल्कुल पागल हो गया था, और उसको पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। कुछ भी का मतलब कुछ भी, यहां तक कि उसके बॉयफ्रेंड का। खैर, अब इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। आप खुद ही देख लीजिए कि इस हीरोइन को क्या कीमत चुकानी पड़ी एक फिल्म की हीरोइन होने की। कितनी देर लगा दिया, देखो कब से इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा। वाकई में बहुत देर हो चुकी। मम्मी डैडी ने मना कर दिया, भूल जाओ शादी वाली। भूल जाओ। हाँ? भूलना ही पड़ेगा, लेकिन क्या? साथ जी नहीं सकते, साथ मर भी सकते। You mean आत्महत्या? क्यों? डर गई? पीली तो बहुत कहा करते थे, प्यार में जान तो दे दी। हाँ, पहले दिन बातें करते और अभी करता। अब जब तुमने डिसाइड कर ही लिया, चलो। I love you. Good shot. वेरी गुड शॉट, वेरी नाइस। Thank you, sir. सर, जब शॉट इतना अच्छा हुआ है तो पैकअप कर दे। अभी 2 सीन बचे हुए हैं देव। कम ऑन डायरेक्टर साहब, आज वैलेंटाइंस डे है, कुछ तो समझा कीजिए। मुझे भी बाहर जाना है सर, कल डबल शिफ्ट कर लेंगे। She is right, sir. अब जब हीरोइन ने बोल दिया फिर तो बैकअप करना ही पड़ेगा। थैंक यू। बैकअप। अच्छा, आज हम कहाँ जा रहे हैं? क्यूपिड रेस्टोरेंट डार्लिंग। वाओ, हम लोग क्यूपिड रेस्टोरेंट जा रहे हैं। ग्रेट, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। ओके? Great. There's a change in plan. मुझे किसी से मिलने जाना है तो मुझे डायरेक्टली रेस्टोरेंट पे मिलना, ठीक है? मैं बस 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। सपना, that's really not possible. ड्राइवर, गाड़ी निकालो। हेलो। ये किसने रखा? How cute.
देखो तुम बताओगी भी प्रॉब्लम क्या है या फिर ऐसे ही मुंह फुला के बैठो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ओके ठीक है, बात मत करना, पर ये तो बता दो हुआ क्या है। देव, ऐसा भी कोई मजाक करता है? मजाक? कौन सा मजाक? तुमने वो मुझे खून से भरा हुआ डॉल क्यों भेजा था? आज वैलेंटाइंस डे है, आज लोग अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार से फ्लावर्स देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, पर ऐसा गिफ्ट तुम क्या करना चाहते थे? मुझे डराना चाहते थे? What? तुम कौन से गिफ्ट की बात कर रही हो? मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं भेजा, ओके? तो फिर वो गिफ्ट मेरे मेकअप रूम में किसने रखा? Wait, I've got an important call. देव, Hello. Yeah. मेरा गिफ्ट कैसा लगा? प्राइवेट नंबर? तुम इस रेड ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। Excuse me. Excuse me. जी कहिए। सपना जी, आप मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आई थिंक आई एम द बिगेस्ट। मैंने आपकी हर फिल्म कम से कम 25 बार तो देखी होगी। 25 बार देखिए, 50 बार। मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं समझा नहीं। मुझे आपका फोन दिखाइए। और Show me your phone. क्यों? मुझे आपका फोन दिखाइए। क्यों? Why? फोन लाइए। आपको फोन चाहिए? Here you go. ले लीजिए। क्या हुआ सपना? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? इस पागल से पूछो। मिस्टर देव, राइट? रिलैक्स। नहीं, कुछ गलतफहमी हो गई, but that's okay. गलतफहमी? तुम्हें यहाँ हंगामा नहीं करना चाहिए। मीडिया वाले आ गए तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। चलो मेरे साथ। तुम बॉय, थप्पड़ मार के अच्छा नहीं किया सपना तुमने। ओके देव, गुड नाइट। सपना, I love you. I love you too. Take care. Good night. काफी गहरा जख्म है, चाकू का घाव लगता है, चट्टा पूरा का पूरा घुस गया। कोई खड़े खड़े चाकू मारे तो इतना अंदर नहीं जाता ऐसा। हो सकता है ये यहाँ पर लेटा हो जब भी किसी ने इसे मारा। अगर ये वहां पे लेटा हुआ था, इसकी बॉडी यहाँ कैसे आ गई जमीन पे? शायद चाकू लगते ही वो झटके से उठा होगा और फाइटिंग वाइटिंग करने की कोशिश की होगी। लगता तो वैसे ही है। क्या नाम बताया आपने इनका? सर देव नाम था इसका सर। कितने बजे चीख सुनी थी आपने? यही कोई सुबह साढ़े चार बजे सर। सुबह 4:30 बजे जी। और चीख सुनते ही आप घर में आ गए? जी। अंदर आए कैसे आप? दरवाजा खुला हुआ था क्या? दरअसल देव ने अपने घर की डुप्लीकेट चाबी मुझे दे रखी थी। वो अक्सर शूटिंग से लेट आते थे। तो डुप्लीकेट चाबी है आपके पास? जी। तो जब आप अंदर आए तो आपने क्या देखा? I mean, किसी को भागते हुए देखा? नहीं सर।
अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि जब आप घर में घुसे तो देव ऐसे लेटा हुआ था जी। और आपने किसी को भी यहां से भागते हुए नहीं देखा, है ना? नहीं देखा सर। देखो, झूठ मत बोलो। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? चीख सुनते ही आप यहाँ पे आ गए। दरवाजा आपने खोला है। इसको किसी ने चाकू मारा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने किसी को भागते हुए ना देखा हो यहाँ से। आप बार बार सबके सामने सवाल कर मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। देखो, इंसल्ट की ऐसी की तैसी। बेटे का बोल लो। देखो जरा। तेरह मिस्ड कॉल है सर। 13 मिस्ड कॉल्स। कौन है देखो? किसी सपना क्या है? सर कहीं ये फेमस हीरोइन सपना तो नहीं है? मैंने अखबार में पढ़ा था सर, उसका देव के साथ चक्कर चल रहा था। सब भैया बात करो। हेलो। हेलो देव, तुम कहाँ हो? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? तुम्हें कब से फोन किए जा रही हूँ। तुम्हें पता है मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। आप कौन बोल रही हैं? देव? देव नहीं, मैं बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं सीआईडी इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। सीआईडी? क्या बात है? देव कहाँ है? हैप्पी वैलेंटाइंस डे सपना। लीव देव, मैरी मी। खून है ये, बहुत ही सरफिरा आदमी है ये दया। देखिए ना सर, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है इसने। अब मैं देव के बिना कैसे जीऊंगी? देखो तुम रो मत, ये आशिक जल्दी पकड़ा जाएगा। हाँ सपना, संभालो अपने आप को। आप हमें ठीक से याद करके बताइए कि कल एग्जैक्टली हुआ क्या था? कल मैं और देव क्यूपिड रेस्टोरेंट गए थे। वहां पर अचानक एक आदमी मुझे मैसेजेस भेजने लगा। मैंने उसे देख लिया, पकड़ा भी और एक जोर का थप्पड़ भी लगाया। किस नंबर से मैसेज भेज रहा था वो? जरा फोन दिखाइए। सर नंबर ही नहीं आया, प्राइवेट नंबर लिखा था। प्राइवेट नंबर मतलब पर्सनल प्रोटेक्टेड नंबर? इतना ही नहीं सर, कल चुपके से उसने मुझे एक गिफ्ट भी दिया है। मेरी मेकअप रूम में रखा था। क्या गिफ्ट है? मैं आपको दिखाती हूँ। सर हाँ विक, मैंने ब्लड के सारे सैंपल्स ले लिए सर। गुड, जल्दी से इन फोरेंसिक लैब भेज दो। सर ये देखिए, गुड्डा, हैट पे देव लिखा हुआ है। ये क्या? इसकी छाती पे खून, वैसे ही जैसे देव की बॉडी पर था। कल इसे जब मैंने हाथ में लिया तो उसकी छाती से खून निकल रहा था। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि देव की जान को खतरा है, पर अब तो बहुत देर हो चुकी है। गिफ्ट शॉप का नाम है जे गिफ्ट शॉप। सर कोई दिख नहीं रहा यहाँ पर। दुकानदार कहाँ चला गया? बोलो क्या चाहिए? ये दुकानदार कौन है यहाँ पे? दुकानदार तुम्हारे सामने खड़ा है, बोलो क्या खरीदना है? खरीदना वरीदना कुछ नहीं है, हम लोग सीआईडी से। इसे पहचानते हो? अरे बिल्कुल पहचानता हूँ जनाब, ये गुड्डा पूरे शहर में हमारे दुकान के सिवा कहीं और मिल ही नहीं सकता। मतलब ये गुड्डा तुम्हें नहीं बेचा है? हाँ जी बिल्कुल बेचा है। किसे बेचा था कुछ याद है तुम्हें? देखिए नाम और पता तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन हाँ उसका चेहरा पहचान सकता हूँ। सारंगी को क्या हो गया तारिका? तुमने कुछ कहा क्या इसे? नहीं तो फिर ऐसा क्यों है? इसकी वजह से हुआ है सर। इसकी वजह से? मगर है क्या इसमें? गुड बाय लेटर है इसमें मेरा। कमाल है, इतनी छोटी सी जगह में तुमने एक लेटर भी रख दिया।
और गुड बाय करके जा कहाँ रहे हो ये तो बताओ। कहीं भी चला जाऊंगा, लेकिन अब मैं इस फॉरेंसिक लैब में नहीं रहूंगा। अरे डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं? ऐसे तो डॉक्टर तारिका यहाँ की बॉस बन जाएंगी। एक काम करो, इन चिरंजीव की टेबल पे यहीं लैब भी डलवा दो, यहीं पर पड़े पड़े केस सॉल्व करते रहेंगे। अरे दया, सारी हंसी गायब हो जाएगी चेहरे पर से जब एक बार उस घाव के अंदर झांक करके देखोगे, तब पता चलेगा मैं ये जगह छोड़कर क्यों जा रहा हूं। अबे लेकिन सानू क्या है क्या? सर इसमें बताना कुछ नहीं सर, चाकू मार के खून किया, सीधा साधा केस। सीधा साधा केस है? तुम इसे सीधा साधा केस बोलते हो? एक मिनट हटो यार, यहां देखो, इधर देखो जरा, आओ देखो। ये तो चौकोन है। 4 कोने वाला चाकू? ये कैसा चाकू है? अब हंसो ना दया, अब हंसी क्यों गायब हो गई? पर सर किसी ने ऐसे चौकोने हथियार से खून क्यों किया होगा? वो तो चाकू भी मार सकता था। मैं भी सुबह से अपने दिमाग पर हथौड़े मारकर यही जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर ये चक्कर क्या है। और जब घाव के अंदर झांक कर देखा तो सब समझ में आ गया कि भैया सालू के तुम्हारा वक्त आ गया, निकल लो यहां से। यार सानू के बता तो सही, अंदर है क्या? अंदर क्या है अभी बताता हूं, प्लीज। ये देखो, ये बैम्बू की स्टिक थी यहां पर। ये दिल के अंदर ऐसे ठुकी हुई थी जैसे किसी ने कील ठोकी हो। इससे खून हुआ है, चाकू से नहीं। बैम्बू स्टिक? सर, पहले किसी ने इसके छाती में 4 कोने वाली चीज ठोकी, एक बड़ा होल किया और फिर इस होल में ये बैम्बू की स्टिक ठोकी ऐसे। और सर, ये बैम्बू की स्टिक दिल में इतनी जोर से घुसी कि जब खूनी ने इसे वापस निकालने की कोशिश की तब डंडी अंदर ही टूट गई। समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा गंभीर मामला है। हाँ सर, ये बैम्बू की डंडी दिल में ठोक के खून, और वो भी पहले छाती पे चौकोना छेद करके। सर कहीं ये तांत्रिक वांत्रिक का चक्कर तो नहीं है? हाँ, तांत्रिक वांत्रिक का है। मेरा मतलब है किसी सरफिरे आदमी का काम हो सकता है। हाँ बेबी। ये आदमी क्या वही आदमी है? हाँ सर, यही है। ध्यान से देखो, क्या यही आदमी तुम्हारी दुकान पर आया था? हाँ सर, यही आदमी आया था। दिखने में तो शरीफ दिखता है, कम उम्र का भी है। सर, कोई पागल दीवाना होगा जो हीरोइन के चक्कर में पड़ा है। गली गली में ऐसे आशिक भरे पड़े हैं। सर, या फिर यह भी हो सकता है कि ये कोई सपना की जान पहचान वाला हो। तो चलो इस सपना से ही पूछ लेते हैं, देखते हैं ये सपना उसे जानती है या नहीं। सपना जी, आप लोग यहाँ पर? वो पकड़ा गया क्या? जी नहीं, लेकिन हमने उसका एक स्केच बनवाया है। सर देखिए, ये वही आदमी है? हाँ, यही वो आदमी है। सपना, सपना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। घर में कोई और भी है क्या? नहीं, लेकिन ये इसी की आवाज है। इसकी आवाज है? देखो चारों तरफ कहीं छुपा है क्या? इतना के तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। सच है, I love you and I love you crazy। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ and I mean this। सपना, मैं तुम्हारा इंतजार आज उसी क्यूपिड रेस्टोरेंट में करूंगा जहां पर तुम वैलेंटाइंस डे के दिन थी। इसकी इतनी हिम्मत, हमारे होते हुए यहाँ एक टेप रिकॉर्डर छोड़कर जाता है और उसमें एक मैसेज भी। सर, चारों तरफ देख लिया, कहीं भी नहीं है। Damn it। सपना, एक काम करो, तुम आज 2 बजे इस आदमी से क्यूपिड रेस्टोरेंट में मिलने जाओ। 2:15 बज गए सर, अभी तक तो कहीं गया। ऐसे पागल दीवाने भागते नहीं, आएगा वो, जरूर आएगा। कुछ चाहिए सर? वेटर, तुम बार बार यहाँ पर क्यों आते हो? कह दिया ना कुछ नहीं चाहिए। नाउ गेट आउट, काम करो अपना। मैं नौकरी छोड़ दूंगा। तो छोड़ दो।
तो यहाँ एसी में बैठ के खा पी रहे और मैं वेटर। एक्सक्यूज मी सर, कुछ चाहिए? 1 कॉफी प्लीज। तुम कौन? मैं तो इनका फैन हूँ, मैं तो इनका ऑटोग्राफ लेने आया था। सिर्फ ऑटोग्राफ लेने आया था इनका? सर ये उसी का फोन है। उनका लाउड स्पीकर ऑन करो। हेलो, ये तुमने अच्छा नहीं किया सपना। क्या किया है मैंने? मैं तो सिर्फ तुमसे मिलना चाह रहा था। तुम तो अपने साथ सीआईडी की पूरी बारात ही ले आई। देखो, मुझे नहीं पता था कि वो लोग भी यहाँ पर है। अरे बड़ी नादान है आप, है ना? खैर कोई बात नहीं, वो लोग भी यहाँ पर हैं, मैं भी यहीं पर हूँ। कि माय रिगार्ड्स टू देम। उनसे कहना अगर मुझे पकड़ सकते हैं ना तो पकड़ लें। चारों तरफ देखो, यहीं कहीं है वो। कोई फायदा नहीं सर, काफी पहुंचा हुआ है और खतरनाक भी। I still love you. सर, जब तक ये पागल आदमी पकड़ा नहीं जाता मैं घर नहीं जाऊंगी। मुझे डर है कहीं वो मुझे भी। थोड़ी हिम्मत रखो सपना, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो जब भी हम लोग आ जाते हैं ना तो अच्छे अच्छे लोग भाग खड़े होते हैं। सर लेकिन वो पकड़ा तो नहीं गया है ना? वो आज भले ही भाग गया हो, लेकिन क्या फायदा? कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसे। देखो 1-2 दिन में पकड़ा जाएगा। बहुत शातिर आदमी है सर। फोन कर रहा है, मैसेज भेज रहा है, पर उसका नंबर नहीं आता है। हाँ सर, ये जो प्रोटेक्टेड नंबर है जो दिखाई नहीं पड़ता है, ये इतनी आसानी हर किसी को नहीं मिलता सर। वही तो, यही समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा नंबर हर किसी को नहीं मिलता, इसे कैसे मिला? या तो ये कोई बड़ी पहुंच वाला आदमी है या फिर कोई अमीर आदमी हो सकता है। ये कोई बड़ा प्रोड्यूसर तो नहीं जो तुम्हें चाहता वाता हो? नहीं तो जरा सोच के बताइए, शायद आपने पहले कभी किसी को ठुकराया हो। अब ऐसे तो कई लोग हैं, आई मीन फैंस हैं, चाहने वाले हैं, लेकिन उनमें से कोई इस हद तक पहुंच जाएगा मुझे नहीं लगता। सर, हाँ विक, सर मोबाइल कंपनी से रिकॉर्ड लेकर आ रहा हूँ। क्या पता चला? वो कह रहे कि एक फोन कॉल साउथ अफ्रीका से किया गया तो दूसरा होनोलुलु से। क्या? और वो मैसेजेस? वो सभी एसएमएसेस फ्रांस और इटली से भेजे गए। अरे ये क्या चक्कर है सर? फ्रांस, होनोलुलु, इटली। सर ऐसा भी हो सकता है कि उसने इंटरनेशनल सिम कार्ड इस्तेमाल किए हो। हाँ हो सकता है। फ्रेडरिक्स, हाँ सर। वो जरा सीडी प्ले करो जो इस फैन ने भेजी थी सपना जी के घर पे। 1 मिनट सर। सॉरी सर, गलती से दूसरी सीढ़ी लग गई। अब तो भाई चेक किया करो। ये वाली सही है। सपना, सपना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इतना कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। सच है, I love you and I love you crazy। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं and I mean this।
स्टॉप। कुछ भी सुना? तुम लोगों ने कुछ सुना? यस सर। क्या सुना? उसने सपना को मिलने के लिए बुलाया। दोबारा प्ले करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। And I mean this. कुछ भी। स्टॉप। सुना? यस सर, ये शिप के हॉर्न की आवाज लगती है। एग्जैक्टली, शिप के हॉर्न की आवाज। इसका मतलब है अगर इस आदमी ने ये मैसेज अपने घर पे रिकॉर्ड किया है तो इसका मतलब है सर, ये आदमी जरूर हार्बर एरिया के आसपास रहता है जहां से शिप्स आते जाते हैं। सुनी तुम शिप के हॉर्न की आवाज सुनी तुमने? यस सर। इसका मतलब है वो यहीं कहीं आसपास ही रहता होगा। पूछताछ करो। अरे सुनो जरा, ये फोटो देखो। साहब ये क्या फोटो है क्या? अच्छा ठीक है, ये फोटो नहीं है, स्केच है। मुझे लगा स्केच बोलूंगा तो समझ नहीं पाओगे। देखो जरा। साहब टीवी पे देख देख के छोटे बच्चे को भी मालूम होता है कि स्केच क्या होता है। अच्छा बकवास बंद। अब इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ, क्या तुमने इस आदमी को देखा है कभी? पकड़ पकड़ ये चेहरा तो कुछ बहुत खतरनाक आदमी है ये। ध्यान से सोच के बताओ, देखा है? सर इस आदमी को मैंने कई बार यहाँ पर टहलते हुए तो देखा है, और वो बिल्डिंग की छत पर तो बहुत बार देखा है मैंने इसको। बिल्डिंग की छत पे? हाँ। कौन सी बिल्डिंग? ये वाली सर। देखो सब, तुम्हारा नाम कितना खूबसूरत लग रहा है मेरे हाथ में। मैं सच कह रहा हूँ सब, लव यू। तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं है मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ सब। एक पागल इंसान की तरह चाहता हूँ तुम्हें, दीवानगी की हद तक। सीरियसली, आई अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें अपनी जान तक देने को तैयार। अगर किल मार सकता, अगर जरूरत हो तो मैं किसी की जान ले भी सकता। गोरा, पकड़ो उसे। भागता कहाँ है प्रेम दीवाने? रुक जा। पास में था ना, चीख कर दूंगा। बोला ना पास में था ना, पास में था ना, बोलो। चल यहाँ से, सर फोन दूंगा, बोलो। बता, नाम क्या है तेरा? पवन। पवन। लो भाई, अब पवन साहब का भी फोटोग्राफ छपवा दो सारे अखबारों में, क्योंकि अब इनका भी नाम आ गया आशिकों के लिस्ट में, रोमियो और मजनू के साथ। क्यों? आप लोगों ने मुझे सिर्फ इसलिए पकड़ लिया ना, मैं सपना से प्यार करता हूँ। नहीं, किसी को प्यार करना और चाहना गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार अगर पागलपन की हद से ज्यादा गुजर जाए तो उस पर लगाम लगाना जरूरी हो जाता है। प्यार प्यार के खेल में तुमने देव को भी मार दिया है? What? देव को?
मैंने आपको कोई गलतफहमी हुई? मैंने देव को नहीं मारा। मैं सपना से प्यार करता हूँ, मैं सपना से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए किसी की जान भी ले सकता हूँ, लेकिन मैंने देव को नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। तो खून निकालने वाला गुड्डा वो तुमने सपना के मेकअप रूम में नहीं रखा था? मैं नहीं रखा था, सीरियसली मैंने रखा था, ये सच है। देव का खून सुबह 4:30 बजे हुआ, तब तुम कहाँ थे? मैं ऑफिस में था, नाइट शिफ्ट में था, मैं काम कर रहा था। आप चाहें तो किसी से पूछ सकते हैं। काम क्या करते हो? मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ। इसका मतलब है होनोलुलु, फ्रांस, इटली से जो फोन कॉल्स मैसेजेस आ रहे थे वो मैं नहीं किए थे। क्यों ये सब मेरे लिए बड़ा आसान है। देखो, कॉल सेंटर को बदनाम मत करो, समझे? अब साफ साफ बताओ, तुमने देव को कैसे मारा? नहीं सर, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मेरे पास मैं देव को क्यों मारूंगा? आप लोगों को सच्चाई का पता नहीं है एक्चुअली। सपना मुझसे प्यार करती है, मुझसे बहुत प्यार करती है, बस वो कहने से डरती है। मैं क्यों मारूंगा देव को? सपना तुमसे नहीं, देव से प्यार करती थी, इसलिए तुमने देव का खून कर दिया है। नहीं सर, नहीं, सपना मुझसे प्यार करती थी, मैंने देव को नहीं मारा। अगर आप चाहें तो मेरे ऑफिस में पूछ सकते हैं। मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट कर लीजिए ना, दैट्स द इजीएस्ट, द बेस्ट। हाँ साळुंखे, साळुंखे, सुना है वो चीज मिल गई जिससे ये खून हुआ? जी हाँ, मिल गई। आइए देखिए। साळुंखे, इसमें तो बैक्टीरिया है। बिल्कुल, और इन्हीं बैक्टीरिया से खून हुआ है। बैक्टीरिया से खून? जी हाँ। साळुंखे, लाश की घाव पर खून लगा है, खून, और खून चाकू से हुआ है, चाकू से। और चाकू पर पानी लगा हुआ था, गंदा पानी। अच्छा, तो अब मैं गंदे पानी से ये चाकू ढूंढूं? हैं? बिल्कुल, 4 कोनों वाला चाकू। मैं और डॉक्टर तारिका अभी चाकू का प्लास्टर कास्ट निकालने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर तारिका, डालिए। देखें आखिर ये चाकू है किस तरीके का। सर, अरे ये क्या? ये तो एकदम कुल्फी जैसा है। सर, मैं बचपन में बहुत कुल्फी खाता था सर। है तो ये बिल्कुल कुल्फी जैसा ही। सर, खून कहीं कुल्फी से तो नहीं हुआ? यस अभिजीत। ब्रिलियंट अभिजीत, ब्रिलियंट, कमाल है। अभिजीत, गुड वर्क बॉस। हैट्स ऑफ। सर लेकिन कुल्फी से खून? तारिका, खून पानी से ही हुआ है, पानी से। जी हाँ, तभी तो घाव में पानी वाले बैक्टीरियाज हैं। ये हो क्या रहा है सर? पानी से खून कैसे हो सकता है? फ्रेडरिक्स, पानी की कुल्फी बनी, पानी की, पानी से बर्फ की कुल्फी बनाई, और कुल्फी जैसा चाकू। और फिर बर्फ के चाकू से इसे ऐसे मारा। थोड़ी देर बाद बर्फ पिघल गया, चाकू गायब हो गया। जो बांबू की डंडी लगी हुई थी, खूनी ने उसे निकालने की कोशिश की, डंडी टूट गई, आधा हिस्सा घाव में रह गया, आधा खूनी ले गया। लेकिन सर, खूनी बर्फ का चाकू लाया कैसे? बर्फ तो पिघल जाती है ना। बर्फ का चाकू लाया नहीं फ्रेडरिक्स, बर्फ का चाकू पहले से ही तैयार था देव के फ्रिज में। सर, ये खूनी कोई ऐसा आदमी है जिसका देव से गहरा ताल्लुक है। बॉस, एक बात और है, जिस आदमी ने भी ये बर्फ के चाकू से खून किया है, उस आदमी का हाथ बर्फ की वजह से थोड़ा जल गया होगा। लाइट लगाओ वहां पे। राइटर साहब, कुछ भी करिए, पहाड़ों पर जाइए, नदी किनारे बैठिए, जुहू बीच चले जाइए,
लेकिन कैसे भी करके इस फिल्म की स्क्रिप्ट बदल डालिए आप। अरे कहानी में कुछ ट्विस्ट लाइए ना, घुमा दीजिए कहानी को पूरा। हाँ आप पूरी, मैं कह रहा हूँ ना, पूरी कहानी बदल डालिए आप। क्यों? अरे इस फिल्म का हीरो देव मर गया है, कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम है बस, और उसकी मौत की वजह से सपना जी भी ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं। मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ। सपना जी। अरे आप जाइए, आप लोग यहाँ सेट पर? सपना जी, क्या है कि सीआईडी की नौकरी में कुछ रखा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, इसलिए आपके पास आ गए। कुछ रोल वोल हम लोगों को भी दिलवा दीजिए ना। आप लोग सीरियसली एक्टिंग करेंगे? हाँ फ्रेडी को रोल नहीं मिलेगा चलेगा, इससे एक्टिंग नहीं होगी। हम लोग आपका नाम खराब नहीं होने देंगे। हाँ मगर दया, वैसे भी इनके नाम में रखा भी क्या है? हाँ, उस पागल आदमी ने तो काफी इंसल्ट कर दी है मेरी। अरे उस पागल आदमी को तो हमने अरेस्ट किया है। अच्छा। हाँ उसे तो हमने पकड़ लिया था। थैंक गॉड। और छोड़ भी दिया। क्यों? जब पकड़ लिया था तो छोड़ क्यों दिया? क्योंकि खून उसने नहीं किया था। तो फिर किसने मारा है मेरे देव को? तुमने खून किया देव का। सर आप क्या कह रहे हैं? देव मेरा बॉयफ्रेंड था, मैं प्यार करती थी उससे, मैं उसे क्यों मारूंगी? लावण्या, जरा अपना हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। क्यों? ये निशान कैसा? कुछ लग गया होगा, आई डोंट नो। और ये कैसे लगा? आई डोंट नो, शूटिंग के दौरान कुछ लग गया होगा। हाउ वुड आई रिमेंबर? सर ये देखिए, ये चोट बैम्बू स्टिक की वजह से हुई है ना? बैम्बू स्टिक? जी हाँ, बैम्बू स्टिक, जो कुल्फी में लगी होती है, जिससे पकड़ के कुल्फी खाते हैं, या कभी कभी उस कुल्फी से खून भी कर देते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? बैम्बू स्टिक, चोट, ये सब देखकर आप मुझ पर देव के खून का इल्जाम लगा रहे हैं? ये क्या मजाक है? हाँ, मैंने ही मारा है देव को। क्यों? खून क्यों किया देव का? क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन कभी मुझसे सच्चा प्यार किया ही नहीं। क्या मतलब? वो मेरे साथ सिर्फ इसीलिए था क्योंकि मैं एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस हूँ। उसे प्यार था मेरे नाम से, पैसों से। अगर ऐसा था तो फिर छोड़ क्यों नहीं दिया तुमने उसे? कैसे छोड़ती? छोड़ने देता तो ना, मारता था, डराता था। उसे मार डालने के सिवा बस कोई चारा नहीं था। और जब उस पागल फैन ने तुम्हें परेशान करना शुरू किया तो तुमने प्लान बनाया है? हाँ, मुझे लगा यही सही वक्त है देव से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का। देव भी मर गया और इल्जाम भी उस पागल आशिक पर आ गया। अरेस्ट कर लो इसे। नहीं, नहीं, वेट। सपना को अरेस्ट मत कीजिए। देव का खून मैंने किया, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो? दूसरे का इल्जाम अपने सिर पर ले रहे हो? अरे कमाल कर रहे हैं आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैं आपके सामने कन्फेस कर रहा हूं ना, देव का खून मैंने किया है, सपना ने नहीं। मुझे अरेस्ट कर लीजिए। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो पवन? मैंने तुम्हें खून के इल्जाम में फंसाने की कोशिश की, तुम मेरे लिए जेल जाना चाहते हो? सपना तुम चुप हो जाओ, झूठ मत बोलो। देव का खून मैंने किया, आप लोग मुझे अरेस्ट कर लीजिए प्लीज। पीछे सपना तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ ना, ये लोग तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। देखो तुम्हें ठीक नहीं कर रहे हो। गोली मार दूंगा। पवन ऐसा मत करो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ, तुम जाओ सपना। तुम्हें मेरी कसम। गन फेंक दो। प्लीज पवन। नहीं सपना, मैं तुम्हें अपने जीते जी जो मरता हुआ नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। मैं खुद को गोली मार दूंगा। हल्के मार सकता, हल्के मार। इस आशिक को ले चलो, इसके दिमाग का इलाज करवाते हैं। चल सपना, चल सपना, सपना। सपना जी,
आपको या तो फांसी होगी या फिर जिंदगी भर के लिए जेल।